हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। दिस इज़ योर सोशल साइंस वर्कशीट नंबर 21 जो आपको 11 दिसंबर को सबमिट करनी है। इसका पीडीएफ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और साथ ही में इसके साथ आई साइंस वर्कशीट का लिंक भी आपको मिल जाएगा। सो द वर्कशीट इज़ फ्रॉम द चैप्टर फ्रॉम द ईव्स ऑफ पीपल, मीन्स लोगों के नज़रिए से। यहाँ पे आपके पास दो सोर्सेज दिए गए हैं। द फर्स्ट इज़ द लिस्ट ऑफ 84 रूल्स। Given here are excerpts from the book Majha Parvas written by Vishnu Bhatt Godse, a Brahmin from a village in Maharashtra। तो यहाँ पे हमें एक पार्ट दिया गया है बुक का माझा प्रवास का, जो कि विष्णु भट्ट गोडसे ने लिखी थी, जो कि एक महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे। ही एंड हिज अंकल हैड सेंट आउट टू अटेंड अ यज्ञ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन मथुरा। तो मथुरा में एक यज्ञ होना था, उसको अटेंड करने के लिए जो ऑथर हैं विष्णु भट्ट गोडसे, वो अपने अंकल के साथ उसको अटेंड करने के लिए जब मथुरा जा रहे होते हैं तो विष्णु भट्ट लिखते हैं कि दैट दे मेट सम सिपॉयज ऑन द वे हु टोल्ड देम दैट दे शुड बी नॉट प्रोसीड ऑन द जर्नी बिकॉज अ मैसिव अपहेवल वॉज गोइंग टू ब्रेक आउट इन 3 days। तो वहाँ पे उनको रास्ते में सिपॉयज मिलते हैं, मीन सिपाही मिलते हैं, जो उनको ये बताते हैं कि उन्हें आगे नहीं जाना चाहिए क्योंकि कुछ ही 3 दिन के अंदर एक बहुत मैसिव अपहेवल होने वाला है। अपहेवल होता है कि बहुत ही एक आंदोलन जैसे या झगड़े जैसे होने वाला है, तो इसलिए वो उनको आगे जाने से रोकता है। द सिपॉय सेड द इंग्लिश वर डिटरमिन्ड टू वाइप आउट द रिलीजन्स of the Hindus and the Muslim. They had made a list of 84 rules and announced these in a gathering of all big kings and princes in Kolkata. So सिपाहियों ने बताता है कि जो अंग्रेज़ हैं उन्होंने कुछ ऐसे रूल्स बनाए हैं, 84 ऐसे रूल्स बनाए हैं जिससे कि जो हिंदू और मुस्लिम है उनका जो रिलीजन है वो भ्रष्ट हो जाएगा। और ये जो रूल्स उन्होंने बनाए हैं वो उन्होंने जो किंग्स हैं, जो बड़े बड़े राजा हैं कलकत्ता के, और जो प्रिंसेस हैं उनको बता दिए हैं। दे सेड दैट द किंग्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दीज रूल्स एंड वॉर्न द इंग्लिश ऑफ डायर कॉन्सिक्वेंसेज एंड मैसिव अपहेवल इफ दीज आर इम्प्लीमेंटेड। तो जो किंग्स हैं उन्होंने जो अंग्रेज़ हैं उनको ये बता दिया था कि अगर आप ये रूल्स जनता पर लागू करेंगे, हिंदू मुस्लिम्स पे लागू करेंगे, तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही ख़तरनाक होगा कि बहुत ही ज़्यादा रिवॉल्ट हो जाएगा। that the kings all returned to their capitals in great anger। और जो किंग्स हैं वो वापस अपनी अपनी जगह चले गए बहुत ही गुस्से में। all the big people began making plans। a date was fixed for the war of religion। तो इसके कारण जो जितने भी किंग्स थे उन्होंने अपने रिलीजन को बचाने के लिए एक डेट फिक्स कर ली थी कि कब लड़ाई छेड़नी है, और बहुत सारे उन्होंने सीक्रेट प्लान्स बना लिए थे और वो जो प्लान्स थे वो पूरी तरह हर जगह फैल चुके थे और मथुरा तक भी पहुंच गए थे लेटर के थ्रू। तो सभी कंटोनमेंट एरिया में वो पहुंच चुके थे। कंटोनमेंट्स एरिया होते हैं जहाँ पे जो सिपाही रहते हैं, राइट, जहाँ आर्मी रहती है। देन इज़ देयर वॉज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट। तो सभी रेजिमेंट में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गई थी। तो अनदर अकाउंट वी हैव फ्रॉम दोज डेज आर द मेमोर्स ऑफ सूबेदार सीताराम पांडे हु वॉज रिक्रूटेड इन 1812 एज अ सिपाही इन द बंगाल नेटिव आर्मी एंड रिटायर्ड इन 1860। तो इसी से रिलेटेड हमें एक और मेमोर मिला। मेमोर्स होते हैं जैसे जो बायोग्राफीज़ होती हैं, जो खुद ऑथर लिखता है कि उसने क्या फील किया, क्या क्या हुआ, वो सब एक डायरी में लिखा होना और वो दस्तावेज़ मिलने, उसको हम बोलते हैं मेमोर्स। एक ऐसा ही एक मेमोर मिला जो कि सूबेदार सीताराम पांडे जी ने लिखा था जो कि 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर उन्होंने काम किया और वो रिटायर हुए 1860 में। और उन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी बहुत सारे रिवोल्ट्स को सप्रेस करने में, दबाने में, जिसमें उनका अपना बेटा भी जो था वो विरोधी था और उसको भी अंग्रेज़ों ने उनकी आंखों के सामने ही मार दिया था, पर फिर भी उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया। ऑन रिटायरमेंट ही वॉज परसुएडेड बाय हिज कमांडिंग ऑफिसर नॉरगेट टू राइट हिज मेमोर्स। तो रिटायरमेंट के टाइम पे उनके जो कमांडिंग ऑफिसर थे
नॉर्गेट, उन्होंने उनको उत्साहित किया कि आप अपना मेमोर लिखिए. He completed the writing in 1861 in Awadhi and Norgate translated it in English and had it published under the title From Sepoy to सूबेदार. तो उन्होंने अवधी लैंग्वेज में अपना मेमोर लिखा और जिसको नॉर्गेट ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और उसका टाइटल दिया फ्रॉम सिपॉय टू सूबेदार. हेयर इज एन एक्सरप्ट फ्रॉम व्हाट सीताराम पांडे रोट इट. तो जो सीताराम पांडे ने अपनी मेमोर में लिखा उसका एक पार्ट यहाँ पे आपको छोटा सा दिया गया है. इट इज़ माई हम्बल ओपिनियन दैट दिस सीजिंग ऑफ औध filled the minds of the sepoys with distrust and led them to plot against the government. तो जो इतना सारा विरोध खड़ा हो गया था कि जो रिलीजन है उसको चेंज करने का, उसके कारण जो अंग्रेज़ों के जो सिपाही थे, जो इंडियंस थे, वो भी उनके अगेंस्ट प्लॉट बनाने लगे थे, मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्लान करने लगे थे. तो एजेंट्स ऑफ द नवाब ऑफ औध एंड also of the king of Delhi were sent all over India to discover the temper of the army. तो जो नवद के औध के जो नवाब थे और जो दिल्ली के किंग थे, वो उन्होंने अपने जो लोग थे वो सारे इंडिया में भेजे ताकि आर्मी के टेम्पर का पता कर सके. दे वर्कड अपॉन द फीलिंग ऑफ सिपॉयज टेलिंग देम हाउ ट्रेकेरियसली द फॉरनर्स हैड बिहेव टूवर्ड्स देयर किंग. उन्होंने सिपाहियों को बताया कि किस तरह से जो फॉरनर्स हैं, मीन्स जो ब्रिटिशर्स हैं, वो किस तरह से उनके जो राजा हैं उनके साथ बिहेव कर रहे हैं. दे इन्वेंटेड 10,000 लाइज एंड प्रोमिसेस टू परसुएड द सोल्जर्स टू म्यूटिनी एंड टर्न अगेंस्ट देयर मास्टर. उन्होंने 100 तरह के झूठ बोले ताकि जो सिपाही हैं वो अंग्रेज़ों के खिलाफ ही खड़े हो जाएं. विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रिस्टोरिंग द एम्पर ऑफ दिल्ली टू द थ्रोन. और जो दिल्ली के जो एम्पर था, जो दिल्ली का किंग था, वो वापस बन जाए. दे मेंटेन दैट दिस वाज होली विद इन द आर्मीज पावर इफ द सोल्जर्स वुड ओनली एक्ट टुगेदर एंड डू एज दे वर एडवाइज्ड. और सभी ये जानते थे कि अगर पावर मतलब अगर सिपाही जो हैं वही अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता. It is chance that about this time the Sarkar sent parties of men from each regiment to different garrisons for instruction in the use of new rifle. These men performed the new drill for some time until a report got about by some means or the other that the cartridge used for these new rifles were greased with the fat of cows and pigs. तो इन लोगों ने क्या किया कि सब जगह ये खबर पहुंचा दी कि जो नई राइफल्स आई हैं उनकी जो कार्ट्रिज है वो काऊ और पिग की चमड़ी से बनी हुई है. द मैन फ्रॉम आर रेजिमेंट रोट टू अदर्स इन द रेजिमेंट टेलिंग देम अबाउट दिस एंड देयर वाज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट. तो जो ये सीताराम पांडे थे, इनकी भी जो रेजिमेंट थी उनके लोगों ने दूसरी रेजिमेंट के लोगों को तक भी ये बात पहुंचा दी कि जो कार्ट्रिज यूज़ हो रहे हैं वो काऊ और पिग की चमड़ी से बने हुए हैं. सब मैन पॉइंटेड आउट दैट इन 40 years सर्विस नथिंग हैड इवन बीन डन बाय द सरकार टू इंसल्ट देयर रिलीजन. बहुत सारे लोगों ने ये भी सोचा कि अंग्रेज़ों ने अभी तक 40 सालों की उनकी सर्विस में कभी भी उनके रिलीजन के खिलाफ कुछ भी नहीं किया, तो इस बार वो ऐसा क्यों कर रहे हैं. बट एज आई हैव ऑलरेडी मैंशन दैट द सिपॉयज माइंड हैड बिन इन्फ्लेम्ड बाय द स्वेजर ऑफ औध. पर जो सिपाही थे उनका माइंड पहले ही जो औध का नवाब थे उन्होंने पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया था, उनको पूरी तरह से वो भड़का चुके थे. सो इंटरेस्टेड पार्टीज वर क्विक टू पॉइंट आउट दैट द ग्रेट एम ऑफ द इंग्लिश वॉज टू टर्न अस ऑल इनटू क्रिश्चियंस. इसलिए सबने ये मान लिया कि जो अंग्रेज़ हैं वो सभी लोगों को क्रिश्चियनिटी धर्म में बदलना चाहते हैं. एंड दे हैड देयरफॉर इंट्रोड्यूस द कार्ट्रिज इन ऑर्डर टू ब्रिंग दिस अबाउट सिंस बोथ मोहम्मदन्स एंड हिंदूज वुड बी डिफाइल्ड बाय यूजिंग इट. और इसीलिए उन्होंने कार्ट्रिज में काऊ और पिग के फैट्स यूज़ किए, क्योंकि अगर हिंदू और मुस्लिम दोनों इसको यूज़ करेंगे तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा. द कर्नल साहब वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट द एक्साइटमेंट विच एवर he could not fail to see would pass off as it had done before and he recommended me to go to my home. तो कर्नल साहब ने कहा कि जिस तरह से पहले भी इस बहुत तरह के ऐसे रिवॉल्ट हुए हैं तो ये भी ख़त्म हो जाएगा. और उन्होंने क्या रिकमेंड किया, उन्होंने कहा कि तुम अपने घर चले जाओ. So now let's do the question answers. According to माझा प्रवास, why did Sepoys ask विष्णु भट्ट and his uncle to return? क्यों सिपॉय ने कहा था कि विष्णु भट्ट और उनके अंकल की तुम वापस अपने घर चले जाओ. बिकॉज
यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। बिकॉज अ मैसिव अपहेवल वॉज गोइंग टू ब्रेक आउट इन 3 days। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। राइट, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 आंसर। सेकेंड क्वेश्चन इज हु वॉज सीताराम पांडे हु परसुएडेड हिम टू राइट मेमोर। तो सीताराम पांडे कौन थे और उनको किसने बोला मेमोर लिखने के लिए। सीताराम पांडे जो थे वो ब्रिटिशर्स के सिपाही थे, इंडियन थे। सो सीताराम पांडे हु नहीं लिखेंगे आप, वॉज रिक्रूटेड इन 1812 एज अ सिपाही इन द बंगाल नेटिव आर्मी एंड रिटायर्ड इन 1860। राइट, on retirement he was persuaded by his commanding officer Norgate to write his memoir. So this is your answer number 2. Question number 3. Why were the Indian soldiers of British army filled with distrust? तो इंडियन सोल्जर जो थे वो ब्रिटिश आर्मी के जो सोल्जर्स थे वो डिस्ट्रस्ट उनके अंदर क्यों गया। डिस्ट्रस्ट मीन्स अविश्वास उनके अंदर क्यों पैदा हो गया था, ये आप यहाँ से लिखेंगे। That the seizing of Oath filled the mind of the sepoy with distrust and led them to plot against the government. तो आप यहाँ लिखेंगे द सीजिंग ऑफ Oath. The seizing of Oath filled the minds of the sepoy with distrust and led them to plot against the government. Then is question number 4. How could the memoirs helpful in understanding history? Elaborate. मेमोर्स जो हैं वो कैसे हेल्पफुल होते हैं। मेमोर्स हमने किया कि बायोग्राफी किस तरह से हेल्पफुल होती है हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि जो बायोग्राफी होती है उसमें जो पर्सन है उसके अपने इमोशंस होते हैं, अपना नज़रिए से वो लिखता है। तो इसमें हमें उसके जो भी उन्होंने बायोग्राफी लिखी होती है उसके बारे में हमें बहुत कुछ अच्छे से पता चल सकता है। और कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनके कोई भी एविडेंस नहीं है हिस्ट्री में, तो उनको भी हम मेमोइर से पढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। Memoirs carry the feelings, emotions and personal thoughts of the authors. Second is memoirs are of use where there are limited sources of evidence to account for past events. जब limited source होते हैं, कोई भी evidence नहीं होता, तब भी memoirs help करते हैं हमें history को understand करने के लिए. So thus memoirs are able to let people experience the history. So ये था आपका question number 4 का आंसर। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया है। सो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।